नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां आप जानेंगे बिहार की 12 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बम है सम्राट चौधरी, एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच कर दिया ये बड़ा दावा। बिहार चुनाव कटिहार जिले में बम्पर वोटिंग। प्राणपुर सीट पर 81%, 4 सीटों पर 79% से ज्यादा मतदान। एग्जिट पोल जारी होते ही रोहिणी आचार्य ने क्या कह दिया, बदलाव की मंजिल अब। बिहार के एग्जिट पोल से उलट नतीजे बता रहा है फलौदी का सट्टा बाजार, आंकड़ों ने किया हैरान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बम है सम्राट चौधरी, एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच कर दिया ये बड़ा दावा। जी हां, बिहार में 2 चरण में हुए चुनाव के बाद मंगलवार की शाम से एग्जिट पोल के आंकड़े भी जारी कर दिए गए। ज्यादातर एजेंसियां बिहार में एनडीए की सरकार बना रही हैं। इस एग्जिट पोल के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। पीसी में बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार की महिलाएं, युवा, सर्व समाज के लोग ने जिस तरह से बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान दिया, बिहार के भविष्य के लिए किया, वह स्पष्ट है कि एनडीए 2010 के चुनाव परिणाम का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। उनका सीधा कहना है कि ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है। आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान आज हुआ है। यानी कि उनका सीधा कहना है, कल शाम को उन्होंने पीसी की थी, इसीलिए उन्होंने आज शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन उनका सीधा कहना है कि आजादी के बाद से अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है हुई है बिहार में इस बार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव कटिहार जिले में बम्पर वोटिंग। प्राणपुर सीट पर 81%, 4 सीटों पर 79% से ज्यादा मतदान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम फेज में मंगलवार को लगभग 69% रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। कटिहार जिले में बम्पर वोटिंग हुई। इस जिले के औसता 78.88% मतदान दर्ज हुआ। यहाँ की एक सीट पर तो करीब 81% लोगों ने वोट किया। बरारी विधानसभा सीट पर 80.98% वोटिंग हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एग्जिट पोल जारी होते ही रोहिणी आचार्य ने क्या कह दिया, बदलाव की मंजिल अब। जी हां, बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। पहले चरण में 6 और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग हुई। अब एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं और उस पर अलग अलग दल से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रिएक्शन दिया। एग्जिट पोल आने के बाद मंगलवार को रात रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, साथियों, बदलाव की मंजिल अब बस एक कदम दूर है। भ्रामक एग्जिट पोल्स के भ्रम जाल पर नहीं विश्वास कर मतगणना की शुरुआत होने तक स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखनी है। मतगणना खत्म होने तक मतगणना केंद्र पर मुस्तैदी के साथ बने टिके रहे कर धांधली, घेराफेरी और गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के एग्जिट पोल से उलट नतीजे बता रहा फलौदी का सट्टा बाजार, आंकड़ों ने किया हैरान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान खत्म हो गया। नतीजों पर चर्चा शुरू हो गई है और नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी या तेजस्वी की लालटेन इतिहास रचेगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके उल्टा फलौदी के सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सभी को हैरत में डाल दिया। फलौदी के सट्टा बाजार का मार्केट रेट एग्जिट पोल से अलग एक दूसरी ही कहानी बयां कर रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकता है। फलौदी के सट्टा बाजार की माने तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही संभावनाओं के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही, 5 एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा। जी हां, 2025 के बिहार चुनाव ने इतिहास रच दिया। कारण है कि लोगों ने जमकर मतदान किया। वहीं दूसरी ओर बात करें, यही वजह एक रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार को उन्होंने शाम दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर सर्वे एजेंसियां बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना रही हैं और एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी का क्या हाल है, इसे भी लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसे में 5 सर्वे के आंकड़ों से समझिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कौन सी एजेंसियां कितनी सीटें इस बार दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली थी, हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में 28 सीटों पर ही नतीजे आने हैं। जिन 5 सर्वों के आंकड़े उठाए गए हैं उसमें से आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी को चाणक्य ने सबसे अधिक सीटें दी है। चाणक्य की माने तो एलजेपीआर को इस बार के चुनाव में 14 से 19 सीटें आ सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें चिराग के खाते में इस बार आती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता जी शर्मा बोले, एग्जिट पोल गलत है। बीजेपी ने कहा एनडीए की जीत है। जी हां,
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल किया कि एग्जिट पोल कब सही था। आप कह रहे हैं कि वोट बड़ा है, लेकिन बड़ा कहाँ है? मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है। वहीं आपको बता दे, उनका सीधा कहना है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती कौन कह सकता है कि कौन जीत रहा है। ये कहना है कि एनडीए सरकार की सरकार बन रही है, बिल्कुल गलत है। जनता फैसला करती है। बिहार का माहौल ऐसा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। वहीं बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है एग्जिट पोल को लेकर। उनका सीधा कहना है कि इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही जीतेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस छोड़ने के बाद शकील अहमद की पहली प्रतिक्रिया एग्जिट पोल पर भी बोले। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे के बाद शकील अहमद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बिहार में हुए चुनाव पर जारी हुए एग्जिट पोल पर भी रिएक्शन दिया। शकील अहमद ने कहा, मैंने अब तक एग्जिट पोल नहीं देखा, लेकिन जमीनी हकीकत के अनुसार हमारा प्रदर्शन इस बार अच्छा होना चाहिए। बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर ग्राउंड रिपोर्ट देखे मेरा बोलना अच्छा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में आरजेडी कर पाएगी कमाल, एग्जिट पोल के आंकड़ों में जाने पार्टी का हाल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी के एग्जिट पोल में आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पोल के मुताबिक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं मैट्राइज IANS एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आरजेडी को 53 से 58 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें, मैट्राइज IANS के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। इस पोल के मुताबिक महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस 10 से 12 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया। जो लोग मुगालते में हैं उन्हें, जी हां, बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किया है, जिसके आंकड़े सामने आ गए हैं। बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर महागठबंधन एग्जिट पोल के मुताबिक पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इन आंकड़ों को आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुआ है, इस बार भी होंगे। तेजस्वी की जीत होगी। बम्पर जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, ये जीत किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।